प्रेरितों की सताएं, जो आग विश्वास को शुद्ध करती है। कार्डेक बताते हैं कि यीशु के दृश्य गायब होने के बाद प्रेरितों को सताए, झूठे आरोप और धमकियों का सामना करना पड़ा। रोमन शक्ति और धार्मिक अधिकारी एक ऐसे सिद्धांत की ताकत से डरते थे जो समानता, प्रेम और आंतरिक स्वतंत्रता का प्रचार करता था। दुनिया की नज़र में वे साधारण लोग कमज़ोर लगते थे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वे दिग्गज बन गए। मसीह की अदृश्य उपस्थिति ने उन्हें मजबूत किया और जो हार लग रहा था वह नैतिक विजय में बदल गया। आध्यात्मिक इतिहास दिखाता है कि सताएं हमेशा उस चूल्हे की तरह रही हैं जहां विश्वास का सोना शुद्ध होता है। जब दुख को प्रेम के साथ स्वीकार किया जाता है तो यह रचनात्मक ऊर्जा में बदल जाता है। प्रेरित शाश्वत जीवन की निश्चितता और गुरु के शब्दों की याद से समर्थित, नफरत के साथ नहीं बल्कि साहस और करुणा के साथ प्रतिक्रिया करते थे। उन्होंने समझा कि मसीह का क्रूस अंत नहीं था, बल्कि मानवता के उद्धार की शुरुआत थी। लचीलापन का मनोविज्ञान पुष्टि करता है कि उच्च उद्देश्य वाले प्राणी शांति के साथ दर्द सहन करते हैं। जब मन एक पारलौकिक आदर्श से जुड़ता है तो मस्तिष्क ऐसे पदार्थों को मुक्त करता है जो डर को निष्क्रिय करते हैं और साहस को जागृत करते हैं। प्रेरित इस उच्च चेतना की स्थिति का अनुभव करते थे, अडिग विश्वास का एक आध्यात्मिक ट्रांस। वे अब जीवित रहने के लिए नहीं लड़ते थे, बल्कि उस सत्य की रोशनी के लिए लड़ते थे जिसे उन्होंने देखा था। कार्डेक ने देखा कि अत्याचार, हालांकि क्रूर, एक शैक्षिक कार्य था। प्रारंभिक ईसाई विभिन्न क्षेत्रों में फैल गए, अपने साथ सुसमाचार ले जाते हुए। जो बिखराव प्रतीत होता था वह वास्तव में सत्य को उर्वर भूमि में बोने की दिव्य रणनीति थी। इस प्रकार शहीदों का रक्त नए जागृत दिलों का बीज बन गया। हर जेल, हर यातना, हर अन्यायपूर्ण मृत्यु ने विश्वास की नई ज्वालाएं प्रज्वलित की। आध्यात्मिक समाजशास्त्र प्रकट करता है कि जब भी कोई नया विचार सत्ता की संरचनाओं को खतरा देता है तो उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। सत्य मुक्त करता है और स्वतंत्रता उन लोगों को डराती है जो प्रभुत्व पर जीते हैं। प्रेरितों का सामना उनके शब्दों से नहीं बल्कि उन शब्दों के अर्थ से हुआ, मानव आत्मा की मुक्ति। और यह मुक्ति एक बार शुरू होने पर अपरिवर्तनीय है। चेतना की क्वांटम भौतिकी एक प्रतीकात्मक छवि प्रस्तुत करती है। जब एक उच्च ऊर्जा संकुचित होती है तो वह नष्ट नहीं होती बल्कि और भी अधिक शक्ति के साथ विकिरणित होती है। यही हाल प्रारंभिक ईसाई धर्म का था। जितना अधिक दबाया गया उतना ही अधिक विस्तारित हुआ। प्रेरितों की नैतिक कंपन मसीह के साथ सामंजस्य में विश्वास और प्रेम की एक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करती है जो सदियों से फैली हुई है। हर प्रार्थना, हर उदाहरण, हर क्षमा आध्यात्मिक तरंगें उत्पन्न करती हैं जो आज भी कार्यरत हैं। कार्डेक बताते हैं कि प्रेरितों का दुख दंड नहीं था बल्कि निष्ठा की परीक्षा थी। जब दर्द को विश्वास के साथ जिया जाता है तो वह आत्मा को शुद्ध करता है और उसे भगवान के करीब लाता है। जब शिष्य शांति के साथ उत्पीड़न को स्वीकार करते हैं तो वे चुपचाप भलाई की बुराई पर विजय का साक्षात्कार करते हैं। मानव शक्ति शरीर को चोट पहुंचा सकती है लेकिन आत्मा को कभी नहीं, और यही विश्वास उन्हें शाश्वत सत्य के उपकरण बना गया। आध्यात्मिक न्यूरोसाइंस दिखाती है कि उच्च भावनाएं जैसे करुणा, विश्वास और आशा हृदय और मस्तिष्क में सामंजस्य उत्पन्न करती हैं, जीवन ऊर्जा को बढ़ाती हैं। प्रेरित इस दिव्य सामंजस्य की स्थिति में जीते थे। उनके दिलों की धड़कन सुसमाचार की लय में थी, इसलिए कुछ भी उन्हें हिला नहीं सकता था। मौत के सामने भी वे शांति महसूस करते थे क्योंकि वे जानते थे कि जीवन समाप्त नहीं होता, केवल रूपांतरित होता है। नैतिक अनुनाद का भौतिकी दिखाती है कि प्रेम की हर तरंग संक्रामक होती है। प्रेरितों का साहस ऐसे कंपन क्षेत्रों का निर्माण करता है जो पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। हजारों आत्माएं केवल उनके दुख के सामने शांति को देखकर जागृत हुईं। उदाहरण में सृजनात्मक शक्ति होती है। यह अपने सबसे शुद्ध रूप में शिक्षा है। कार्डेक याद दिलाते हैं कि आत्मवाद इसी आदर्श को पुनर्जीवित करता है। आधुनिक मनुष्य को जीवन की छोटी छोटी परसिक्यूशंस, आलोचनाएं, असमझदारी, अन्याय को धैर्यपूर्वक सहने के लिए आमंत्रित करता है।
उन्हें नैतिक विकास के अवसरों में बदलता है। हर बाधा विश्वास दिखाने का एक मौका है। हर विपत्ति प्रकाश की ओर बढ़ने का एक कदम है। जैसे प्रेरितों ने घृणा का सामना प्रेम से किया, आज का मनुष्य अज्ञानता का उत्तर शांति और बुद्धिमत्ता से देने के लिए बुलाया गया है। पाठ वहीं रहता है, भलाई हमेशा विजयी होती है, भले ही दुनिया उसे क्रूस पर चढ़ा दे। सुसमाचार की नैतिक भौतिकी सिखाती है कि कोई भी विपरीत शक्ति प्रकाश की प्रगति को रोक नहीं सकती। प्रेरितों की परसिक्यूशंस मानव मुक्ति की दिव्य सिम्फनी की सबसे तीव्र नोट्स थीं। गोलगोथा पर प्रज्वलित अग्नि कभी नहीं बुझी। यह हर आत्मा में, जो प्रेम को भय से ऊपर चुनती है, चुपचाप और शाश्वत जलती है। अपोस्टलों की परसिक्यूशंस को समझना यह समझना है कि जब विश्वास द्वारा उजागर किया जाता है तो दुख दंड नहीं रहता और यह एक मिशन बन जाता है। मसीह ने विजयी अनुयायियों की मांग नहीं की, बल्कि वफादार शिष्यों की मांग की, जो अंत तक प्रेम करने में सक्षम हों। यदि यह विचार आपको शक्ति और सांत्वना देता है तो इसे साझा करें, क्योंकि अपोस्टलों की परसिक्यूशंस को समझना यह मान्यता है कि जब प्रेम द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है तो दर्द एक ऐसी ज्वाला में बदल जाता है जो दुनिया को रोशन करती है।